जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल, जहां पर बहुत सारे लोगों ने रैलियां निकाली कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कोई भी सुख सुविधा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को नहीं दे रहा है। सारी की सारी सुख सुविधा उसके दूसरे सूबों को मिलती है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की हालत भारत के कश्मीर से इतनी बुरी है कि जो सुख सुविधा भारत के कश्मीर के लोगों को मिलती है, उसका 1% भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को नहीं मिलती। इसलिए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने रो रो के रिज़ाइन दिया और कहा कि मैं नहीं देख सकता कश्मीरियों का ये हाल, जहाँ पर हेल्थ सेक्टर तो ज़ीरो के बराबर ही है, रोड्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वहाँ के फ्रीडम एक्टिविस्ट जो कि अलग कश्मीर का मांग रखते हैं, उन्होंने धमकी दी कि ये प्रोटेस्ट और बढ़ेगा और मोदी जी को अपील की कि हमें कश्मीर में इन्वॉल्व कर दीजिए। इस बार के प्रोटेस्ट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतने बड़े थे कि सारे के सारे बाज़ार बंद कर दिए, स्कूल्स बंद कर दिए, गवर्नमेंट ऑफिसेस बंद कर दिए और वो वायलेंट होने के ऊपर चल बसे थे। ये सब देखकर वहाँ पर खड़ी पाकिस्तान आर्मी भी भाग गई। तो क्या प्रोटेस्ट कर कर वहाँ के लोगों को अपनी फ्रीडम मिलेगी? ये तो आने वाला कल ही बताएगा। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। Residents are protesting against the Pakistan government. Complete showdown in Muzaffarabad, Neelam and Jhelum Valley. While CPM's Katie Jaleel called POK Azad Kashmir, is this the Azadi he's talking about? There's been a huge controversy over CPIM's leader Katie Jaleel talking about POK, referring to it as Azad Kashmir. However, in POK there are protests against Pakistan government, speaking volumes of the disgruntlement of the residents of Pakistan occupied Kashmir, which in MLA from the CPM is referred to as Azad Kashmir. Is complete shutdown in Muzaffarabad, Neelam and Jhelum Valley, while CPM's Katie Jaleel has called this region Azad Kashmir. The people here are actually protesting against Pakistan's occupancy of this region. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या आलम चल रहे हैं, ये सबके सामने है। कल एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो प्रोटेस्ट जिसके बारे में डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा शुरुआत से बोलते रहे कि हमें सियासत नहीं बगावत करनी है, और बगावत हुई, कल हुई, इससे पहले भी हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कई बार अपील की गई, प्राइम मिनिस्टर मोदी हमें बचाइए। सर, ये आपने जो बताया था कि बगावत हो रही है और पाकिस्तान उसे छुपा रहा है, अब क्या पोजीशन है सर वहां की? देखें, पोजीशन ये तो एक पर्सपेक्टिव की बात है कि आप इस प्रदर्शन को, इस उभार को कैसे देखते हैं। हमारे लिए तो ये एक जश्न का समा है, क्योंकि हमारी आवाम जो है पीओजेके के 40 लाख 45 लाख लोग जो है वो आज उठ खड़े हुए हैं। अब बात ये है कि ये कल जो हुआ है, ये आज तक की जो भी हड़ताल या जुलूस या मुजाहरा है, वो उसके तमाम रिकॉर्ड टूट गए। यानी मुजफ्फराबाद पूरा डिवीजन जो है तहसीलों समेत, उसमें जनरल स्ट्राइक की कॉल दी गई थी और वो जनरल स्ट्राइक हुई। स्टूडेंट्स और लॉयर्स, टीचर्स, पेंशनर्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मतलब है कोई ऐसा सोसाइटी का सेक्शन नहीं है जिसने कल बाहर निकल के प्रोटेस्ट ना किया हो। इसके अलावा जो है कोहाला, जो पाकिस्तान और पीओजेके की जो बॉर्डर है, वहां से लेकर चकोटी जो इंडिया और पीओजेके का लाइन ऑफ कंट्रोल का बॉर्डर है, वहां तक हर शहर में सॉलिडारिटी पहिया जाम हड़तालें हुई जनरल स्ट्राइक्स में, राइट। अब देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि इन्होंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से जो ये अवामी उभार बन रहा था, इसको डिफ्यूज किया जाए। पहले इन्होंने एडवाइजर टू कश्मीर अफेयर्स कमर जमान कायरा जो है उसको भेजा मुजफ्फराबाद। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने वादा किया कि जी कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, कोई ऐसा
ڈرافٹ نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے, اور کوئی 15ویں آئینی ترمیم نہیں ہے. جھوٹ بول رہا تھا, اس سے کام نہیں چلا. اس کے اسی دن اور اس سے اگلے دن اس سے بھی پہلے سے بھی بڑے پردرشن ہوئے پورے پی او جے کے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے بیچ میں پھینکا ہے راجہ فاروق حیدر کو, جو سابق وزیر اعظم تھے پی او جے کے, ان کے نام سے ایک آل پارٹی کانفرنس منعقد کی گئی 7 اگست کو, اور اس کانفرنس میں پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں وہ بھی شامل تھے, وہ بھی شریک ہوئے, اور وہاں سے ایک ریزولوشن جاری کیا گیا کہ پی او جے کے جو ایڈمنسٹریٹو مانیٹری پاورز ہیں ان میں کسی قسم کی بھی کمی کی جو ہے کی گئی تو وہ برداشت نہیں کی جائے گی, اور یہ تجویز دی گئی کہ کمیشنز بنائے جائیں, اور وہ کمیشن جو ہے وہ ڈیفائن کرے 15th امینڈمنٹ کے ڈرافٹ پرپوزل کو. اس کے بعد انہوں نے نیکسٹ ڈے 7 کو یہ ہوتا ہے, 8 اگست کو انہوں نے جو جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے چیئرمین ہیں لیاقت حیات, ان کو انہوں نے جیل سے رہا کیا, اور انہوں نے رہا ہو کے کہا کہ عوام کی فتح ہو گئی ہے, اور جناب مطلب ہے انہوں نے اپنی رہائی کو ایکویٹ کیا اس پوری موومنٹ کی جو موومنٹ کے ساتھ, اور کہا کہ بھئی یہ اب ہم فتح یاب ہو گئے, اور پھر جگہ جگہ وہ گئے اور ان کا استقبال ہوا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر لیاقت حیات صاحب بھی اس پولیٹیکل سیبوٹاج کا حصہ بن گئے جو پاکستانی ریاست نے قمر زمان قاہرہ کو بھیج کے اور 7 اگست کی کانفرنس کے ذریعے کرنے کی کوشش کی. کل یہ مظاہرہ ہوتا ہے, اور پرسوں میں نے آرٹیکل لکھا ڈسپائٹ سیبوٹاج ریزسٹنس گینز مومنٹم ان پی او جے کے, اور وہ کل چھپا. وہ اس وقت چھپا جب پردرشن ہو رہے تھے, جب ایک ایسے وقت میں جب سب کہہ رہے ہیں کہ کام ڈاؤن ہو جائے گا, اب ختم ہو گئی تحریک. میں نے کہا ختم نہیں ہوئی, یہ بغاوت ہے, یہ تحریک نہیں ہے. اب یہ تحریک سے بغاوت بن چکی ہے, تو اب اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے. اور پاکستان کے خلاف نعرے کئی جگہ پر تو فوج کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے نا لوگ, تو پھر فوج ڈر گئی, وہ واپس چلے گئے, فوج وہاں سے ہٹ گئے, اپنی گاڑیاں لے گئے وہاں سے. اتنا غم و غصہ ہے.